हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के बीच लेकर आ गया हूं ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर जिसके फॉर्मूले मैंने आपको समझाए थे और फर्स्ट टर्म के एग्जाम में ये चैप्टर आपके आ रहा है, तो ध्यान से समझिएगा और इसके बाद हम इसके एमसीक्यू भी करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। तो क्वेश्चन में बताते हैं हम लोग कि इन ट्राइंगल ABC वेयर बी एंगल 90 डिग्री। ठीक है जी, 90 डिग्री का पता होना बहुत जरूरी है। और साथ में जिन बच्चों ने मेरे फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि एक्सरसाइज को समझने से पहले वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। तो जिन्होंने देख लिया तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने बताया था वीडियो में 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस होता है। ठीक है बच्चों, और साथ में आपको इसकी पहचान अगर हो गई तो बाकी साइडों की पहचान हम यहां से करते हैं। जैसा मैंने इसमें बताया था थीटा मतलब एंगल, इसमें एंगल क्लियर बताया हुआ बच्चों कि A पर है। ठीक है, अगर एंगल A पर है तो हम समझ जाएंगे कि एंगल यहां पर ये शो कर, साइन A ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एंगल A पर बना हुआ है। समझे, अगर एंगल A पर है तो एंगल A के जस्ट सामने, याद रखना, एंगल A के जस्ट सामने जो एंगल दिया होगा उसके ठीक सामने जो भी साइड होती है उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ये जो चीजें हैं मैं समझा चुका हूं, लेकिन एक रिव्यू आपको दे रहा हूं। बाकी एक साइड बचती है, वो जो साइड बची वो बेस है। आपने क्या सीखा, 90 के ठीक सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा और परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा एंगल पर। जिस पर भी एंगल दिया होगा उसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। इस बात को पूरी वीडियो में आप याद रखना। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं बच्चों कि हमें बोला गया है साइन के लिए, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास अभी H नहीं है। ठीक है, और हमें एक राइट एंगल पता लग गया। जब हमें राइट एंगल पता है तो हमें यह भी पता है कि वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जिसे बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर सम के इक्वल होता है। चलिए जी, कहां से लिया जी हमने, पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। AC की वैल्यू H है हमारे पास, H ले लिया। AB हमारे पास 24 गिवन है, उसे हमने स्क्वायर में ले लिया। और BC हमारे पास 7 है, उसका भी स्क्वायर ले लिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 576, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49। अगर बच्चों आप इसे ऐड करेंगे तो आएगा 625 और रूट हटाएंगे क्योंकि स्क्वायर था, इस पर रूट लग गया और रूट हटाने पर आ गया आपका 25। इस तरीके से आपके पास तीनों चीजें आ गई हैं। क्या तीनों चीजें, आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है और हाइपोटेनियस पता है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल सा एक काम करना है कि आखिर जो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली गई है उसे लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए हमें साइन A चाहिए बच्चों। साइन A रूल होता है P अपॉन में H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है वो क्वेश्चन में दे रखी है, एंगल के ठीक सामने। एंगल की पहचान यहां से होती है। ठीक है, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेनियस 25 है। इस तरीके से हमने आंसर दे दिया और हम इसी तरीके से cos A का भी आंसर देंगे जो नेक्स्ट पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो cos A का मतलब होता है B अपॉन में H, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और बेस हमारा ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस, बची हुई साइड ही हमारा बेस होती है 24 अपॉन में 25। तो चलिए बच्चों, इस तरीके से हमने एक पार्ट खत्म करा। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं, लेकिन वहां पर जो मेन चीज समझनी है वो ये कि आखिर परपेंडिकुलर है कौन, कैसे पता चलेगा, एंगल से। तो बच्चों अब की बार एंगल हमें C पर बोला गया है, यानी कि यहां। ठीक है, जब उसने एंगल C पर दे दिया तो अब की बार परपेंडिकुलर ये बन गया बच्चों। समझो फिर ध्यान से, अगर एंगल A पर था तो परपेंडिकुलर ये था, लेकिन अगर एंगल C पर गिवन है तो परपेंडिकुलर वो होगा। सिंपल लैंग्वेज में खेल खेल में सीखते हैं कि परपेंडिकुलर बेस बन जाता है और बेस परपेंडिकुलर बनता है जब हम थीटा बदलते हैं। ठीक है, ये समझा रखा है आइडेंटिटी वाली वीडियो में, आप जरूर देखें। चलिए अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, हमें बोला गया है साइन C, और साइन C फॉर्मूला वही रहेगा, P अपॉन में H ही रहेगा। परपेंडिकुलर कौन होगा, थीटा के ठीक सामने, यानी कि एंगल के ठीक सामने। कितना हुआ बच्चों, 24 अपॉन में हाइपोटेनियस 25। ठीक है,
अब हमें cos c की वैल्यू निकालनी है और cos c है आपके पास क्या, cos c मतलब होता है b अपॉन में h, हमने b अपॉन में h ले लिया बच्चों। बेस क्या है आपका, हमने बताया परपेंडिकुलर ये होता है, हाइपोटेन्यूस ये होता है और जो बचा वही बेस होता है। आपकी बार ये बेस है, ठीक है। तो क्या आया 7 अपॉन में 25, हाइपोटेन्यूस वैसे का वैसा ही रहता है, ठीक है। अब हमने ये सीख लिया, स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। आपको देखिए एक फिगर दे रखी है जिसमें ये वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, इस बार ये गायब है, ठीक है। हम उसी ढंग से करते हैं जैसा कि हमें पता है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू पर आपका 90 बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है जी। अच्छा पी आर क्या है, यहां पर लिख देना आप पाइथागोरस थ्योरम। आगे क्या, पी आर स्क्वायर, पी आर कितना है आपका 13, पी क्यू कितना है आपका 12 और साथ में क्यू आर कितना है भैया, यही फाइंड करना है, क्लियर है। अब हम क्या करें, इसको करेंगे 13 स्क्वायर और ये हो गया 12 स्क्वायर। स्क्वायर नहीं खोलना है क्योंकि आइडेंटिटी यूज करनी है, जब भी दो वैल्यू पे स्क्वायर हो बीच में साइन माइनस हो स्क्वायर मत खोलो, एक बार प्लस करो क्योंकि हमें एक फॉर्मूला मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। हम क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे यानी कि 13 माइनस 12 और 13 प्लस 12, ठीक है बच्चों। और यहां पर आ गया आपका क्यू आर। अब क्या करेंगे, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे, माइनस करो 1 आया, प्लस करो 25 आया और साथ में यहां पर क्यू आर आया, इस पर स्क्वायर था, स्क्वायर हटाकर हम इस पर रूट लगा देते हैं, तो यानी कि क्यू आर आया रूट में 25 और जिसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ चुकी है, ठीक है बच्चों। हमने क्यू आर भी फाइंड कर दिया कि ये 5 आ गया। अब क्या करना है, अब हमें 10p चाहिए, तो पहले हम 10p की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10p की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये ध्यान से समझिए, फॉर्मूला होगा p अपॉन में b। p और b कैसे पता करते हैं, डिपेंड ऑन थीटा यानी कि एंगल, एंगल पे डिपेंड करेगा, एंगल ये रहा, क्यों, क्योंकि p पे बोला गया है, इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, बाकी जो बचा वो बेस होगा। तो हमें p अपॉन में b चाहिए, p पता चल चुका है 5 है और बेस क्या है 12, ठीक है बच्चों। अब हमें कॉट चाहिए, ध्यान दीजिए, और ये वैल्यू जो थी वो 10p थी और ये है कॉट r। अब क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन पे फोकस करना है और एंगल शिफ्ट कर देना है p से r पे। तो एंगल यहां आ चुका है, अगर एंगल यहां है तो बच्चों ये बन गया आपका p, अब बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप देखिए अगर ये r पर r से ये p बन चुका है तो ये बेस हो गया और हाइपोटेनियस वैसे का वैसा ही रहता है। तो बच्चों हम क्या लेंगे, b अपॉन में p फॉर्मूला होता है, बेस क्या, बेस है अब आपका थीटा, यहाँ चला गया तो ये बेस बचा 5 अपॉन में 12। देखो दोनों वैल्यू सेम हो जाती है क्योंकि थीटा शिफ्ट हुआ था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी 10p माइनस कॉट r और दोनों वैल्यू सेम आई हैं, इसीलिए दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और आंसर हो जाएगा 0। इस तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चन सीख लिया है। अब करते हैं हम आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए बच्चों हम सारे क्वेश्चन करेंगे और अब हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। आप देखिए इसमें दिया है साइन ए, जैसे ही साइन लिखा हम समझ जाएंगे कि ये P है और ये H है। ट्रायंगल आप पीछे सीख चुके हैं, इसका मतलब एक ही चीज बची है वो है बेस। हम बेस को फाइंड करते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस का भी निकाल सकते हैं। कैसे, आप देख लीजिए, ऐसे भी आप एग्जाम में कर सकते हैं। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बोल लो या ए बोल लो, आपकी मर्जी है। हमें बेस फाइंड करना है तो बी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बच्चों आप ओनली बी का फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आपने निकालना b नहीं है बल्कि p है तो p का फॉर्मूला आप ये भी यूज कर सकते हो। ध्यान दो यहां पर क्या आएगा, एच स्क्वायर और बी स्क्वायर इधर आ जाएगा। क्लियर है, ये फॉर्मूला तब लगाना है जिस सिचुएशन में आपको p फाइंड करना हो। अब हम डायरेक्ट फटाफट करते हैं, कैसे, हमें b निकालना है। b का फॉर्मूला क्या हुआ, एच स्क्वायर, h मतलब 4 का स्क्वायर, p का मतलब 3 का स्क्वायर। हमने रूल सीख लिया, एक बार प्लस एक बार माइनस, हम माइनस करेंगे तो 1 आएगा, प्लस करेंगे तो 7 आएगा। इसका मतलब √7 वैल्यू आपकी आ चुकी है।
अब क्या करें, अब सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है cos A की, और cos A होता है बच्चों b अपॉन में h। b कितना हम ले आ चुके हैं, कितना √7, और h हमारा 4 ही है। अब लास्ट बचा आपका 10a, 10a भी निकाल देते हैं। p अपॉन में b होता है, p हमें गिवन था 3 और b हमने निकाल लिया √7। बहुत आराम से आपने ये क्वेश्चन कर लिया, ऐसे ही आराम से हम ये भी करेंगे। क्या कह रहे हो, ये तो अपॉन में नहीं है, कोई बात नहीं, बीच में साइन मल्टीप्लाई का होता है। हम इसको फाइंड कर लेते हैं। cot A बराबर हुआ 8 अपॉन में 15, बिल्कुल ओके। और हम cot का फॉर्मूला जानते हैं, b अपॉन में p होता है, तो इसका मतलब ऊपर वाला b है, नीचे वाला p है, गायब हमारा h है, तो h का फॉर्मूला होता है p² प्लस b²। ठीक है, और अब हम p की वैल्यू लेते हैं बच्चों। p कितना है 15 का स्क्वायर, b कितना है 8 का स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 2 5 और ये आ गया आपका 64। क्लियर है बच्चों, इन्हें आप जोड़ दीजिए। इन्हें आप जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, ऐड करने पर अगर हमने इन्हें ऐड करा तो आ गया 289, जो कि 289 17 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, यानी कि 289 का स्क्वायर रूट कितना निकल कर आया 17। हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब क्या निकालना है बच्चों, साइन A चाहिए। क्या होता है p अपॉन में h। p हमारे पास है क्या, बिल्कुल है। p कितना है 15 ले लिया। h कितना है निकाल लिया है 17। अब क्या लेना है, sec A। sec A कैसे निकलेगा बच्चों, sec होता है cos का उल्टा। ठीक है, और cos था हमारा, हमने पीछे सीखा b अपॉन में h, और यहां भी सीखा था, तो इसका भी उल्टा कर दीजिए, यानी कि h अपॉन में हो गया आपका b। h कितना, h हमने निकाला 17, और b कितना यहां देख लीजिए 8। इस तरीके से आपने इसे भी आसानी से कर लिया। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन भी बच्चों का डालते हैं। अब यहां पर हमें sec दिया है, और अभी मैंने बताया sec किसका उल्टा है, cos का। ठीक है, तो इसका मतलब h ऊपर b नीचे, h हमारा ये है, b हमारा ये है, क्या गायब, p गायब है। यहां समझाया था p का फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। p की वैल्यू है आपकी h² माइनस b²। h कितना 13, b कितना 12, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये हो गया आपका काम खत्म, और रूट में आ चुका है बच्चों 5। सही है, रूट से जैसे ही बाहर करा तो हमारी वैल्यू आ गई 5। अब आपने सॉल्व करना है क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ऑल क्या, पहले भैया हम साइन लेंगे, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इनके उल्टे ये भी सीख लीजिए। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, जो नए बच्चे हैं वीडियो पे, और ये सेक होता है, और टेन का कॉट होता है। ये 3 सीधे हैं और ये उल्टे हैं। ठीक है, अब हम क्या समझते हैं, साइन की वैल्यू क्या होती है, p अपॉन में h। p अपॉन में h, तो p क्या, आप नोटिस कीजिए, p ही तो फाइंड किया है, h क्या आपके सामने है h 13, और h सबसे बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, cos का फॉर्मूला b अपॉन में h, बेस देख लीजिए, ये राजी बेस 12 अपॉन में 13। ठीक है जी, और 10 क्या है, और cos उल्टा ही तो है sec का, देखो उल्टा हो गया ये। ठीक है, और 10 का फॉर्मूला क्या, p अपॉन में b। अब p बताइए क्या है आपका, तो आपने नोटिस करा p तो हमने 5 फाइंड किया था, b आपके पास 12 था। अब कुछ नहीं करना, इनका ही उल्टा कर देना है, तो ये वैल्यू आ गई 13/5। sec तो वही है आपका 13/12, और इसका उल्टा कर दिया हमने 12/5। तो इस तरीके से आपने आज की वीडियो में सब चीज सीख ली है। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।